आने वाली नस्ल की लड़ाई है। आने वाले 50 से 70 साल में देश का क्या हाल होगा, ये लड़ाई उसकी है। ये पूरी जमीन जायदाद आपकी जाएगी। इसमें 35 से 40 तो इसका हम कर लेंगे। फिर यहाँ से हमें जाना भी 2-3 प्रोग्राम है, जितने लोग में जाना होगा फिर आप कीजिए। अभी मुजफ्फरनगर की रह रही है तो उसके आप वो कर लेना। तो धन्यवाद सभी। देखो मसले 2-3 हैं। अभी 22 तारीख की मीटिंग है, वो लखनऊ की मीटिंग है। उससे पहले तो वो तो हम जाएंगे बॉम्बे में, 19 तारीख की भी है, वो भी हम कर आएंगे। चंडीगढ़ भी जाना, वो भी कर आएंगे। और 22 की फिर ये यहाँ वाली भी करेंगे। और 22 के बाद में 26 तारीख का भी यहाँ प्रोग्राम है। फिर 27 का फिर पंजाब में हमारा प्रोग्राम है, अमृतसर। और उसके बाद में फिर 28 का फिर बॉम्बे में है, 29 का फिर यहाँ है। तो ये प्रोग्राम भी कर ले, यहाँ पे भी आदमी चाहिए। यहाँ पे दिक्कत क्या है कि यहाँ पे अगर आदमी नहीं रहेंगे तो दिक्कत होती है भाई। यहाँ पे जो जिलाध्यक्ष है उसका महासचिव है, अगर किसी से सलाह करनी पड़ जाए तो किससे तो सलाह करें। हम यहाँ पे रहे, रात को पहरा दे। ये सलीम है सहारनपुर का, ये अगर यही हालात रहती रही तो ये पागल हो जाएगा और 1 महीने में, क्योंकि रात तो सोता नहीं। केला रहे बाजू ये केला यहाँ पे पहरे पे पूरे उस पे केला रहे। रात को पंखे ले जाते पकड़े इसने लोग केले ना, क्योंकि सब सो जा। अगर यहाँ पे 20-30-50 आदमी यहाँ नीचे हैं तो वे सो गए, और पंखे यहाँ को ले जाते पकड़े। 3-3, 4-4 बजे लोग कुए जाग गए केला। तो भाई यहाँ पे ड्यूटी लगवा लो। खाली पद उसलिए नहीं है कि पद लिखा जाए वो है। अब एक साथ रहनी तो रह के भी तो देखो ना। यहाँ पे कोई या ओमपाल रह रहा है, इसका लिखा हुआ है कि ओमपाल तो यहाँ रहेगा, या होशियार सिंह है वहां से यही रहेंगे। इनके और घर पे कोई काम नहीं है, और सबका वही काम है। तो यहां पर ड्यूटी लगाओ। 25-30 आदमी एक जिले से, 30-40 आदमी, 30-40 आदमी के रजिस्टर रखो अपने जिले के। अगर ज्यादा सीखना है तो भाई सीखाओ आप हरियाणा में जाके। उनके गांव के टेंट लगे हुए हैं, गांव के। अगर गांव के टेंट लग जाएंगे आपके तो आप भी रहोगे। जब लग रहा कि भाई यंत्र तो चलो 1 दिन चले गए वहां से जाके, अब फिर आगे जब पता ही नहीं वहां पे कुछ हो भी रहा दिल्ली में नहीं। अगर गांव के यहाँ पे लोग होंगे तो वे चर्चा करते रहेंगे, भाई देखिए वहां पे दिल्ली जाना है, भाई दिल्ली जाना है। आप इसको जितना ढीला छोड़ दोगे तो उतना ही ढीला होता चला जाएगा। वो तो बैल है, अगर उसको कंधा नहीं उठाओगे तो जिस दिन जुताई करनी पड़े वो कितने दिन लोग को फिर वो करना पड़े उसको। एक आध बार जाकर देखो, बड़े बड़े पदाधिकारी हैं तो सिंघू, डासा, ये बॉर्डर चल रहे हैं उसमें भी जाना चाहिए, एक बार देखना चाहिए। हमारे यहाँ से एक आदमी वहां पे नहीं जाता, वहां से बहुत आदमी यहाँ प्रोग्राम देखने आते हैं। आए हैं ना, हरियाणा से आए हैं, यहाँ पर हर रोज आते हैं लोग। लेकिन एक आदमी मुझे बताओ कि मैं टिगरी बॉर्डर गया, वो आज भी 22 किलोमीटर लंबा है। वहां पे 22 किलोमीटर के क्षेत्र में बसा हुआ है। अगर उसको एक लाइन में कर दें तो वो 80 किलोमीटर लंबा आंदोलन है आज भी। आप कह रहे हैं कि जी हम आए नहीं, एक दिन बता दो किस दिन आना। अपने ट्रैक्टर खड़े करो यहाँ पे, यूथ जितना है उसको आगे बढ़ाओ भाई, उनको भी बढ़ाओ आगे, उनको भी पद दे दो, तनख्वाह थोड़ा दे दी उनको, वे लौटेंगे यहाँ पे आने के। अपना ट्रैक्टर खड़ा करो, 30-30 आदमी की, 40-40 आदमी की जिले की जिम्मेदारी लगा दो। जिलाध्यक्ष रहे, उसका महासचिव रहे, उपाध्यक्ष रहे, 1-2 जिम्मेदार आदमी और जितने और पदाधिकारी। अगर यही रूटीन कर लो तो इनका 2.5 महीने में नंबर आओगा एक का। यहां पे भी जो बड़ी मीटिंग है वो 22 तारीख की है। 26 तारीख की बड़ी मीटिंग नहीं है, लेकिन 1 साल हो जाएगा उसमें आना है। और जो लोग 26 तारीख में आए
वो 3 दिन के लिए आना, उन्हीं लोगों को 29 तारीख में ड्यूटी उनकी लग जाएगी। कौन कौन से जिले रहेंगे? 29 तारीख में 500 लोग इस बॉर्डर से जाएंगे और 500 टिगरी बॉर्डर से जाएंगे। अभी रुक जा क्योंकि 2 बॉर्डर खुले हुए हैं। उसमें 30 ट्रैक्टर जाएंगे, ट्रैक्टरों के साथ ही लोग जाएंगे अपने। यानी कि जो 26 में आएगा वो फिर शाम को अपना लपेटे मार और अपना चला जा। करीब करीब 15 से 16 दिन पार्लियामेंट सेशन चलेगा और उसमें एक दिन में आप 30-40 ट्रैक्टर लगा लो, तो अगर 10 दिन होंगे तो 400-600 ट्रैक्टर पूरे पार्लियामेंट सेशन में चाहिए। उनकी ड्यूटी अभी लगा लियो, 600 ट्रैक्टर और आदमी 500 लोग। अगर 15 दिन चले तो 60,500 आदमी चाहिए। 500 लोग एक दिन जाएंगे तो इतने जितने भी लोग बैठेंगे 10 दिन में 5 और 2.5 7,500 आदमी बैठेंगे। उसके लिस्ट किस बन कर जाएगी उनकी। और यहां जाकर भी जितने भी यूथ हैं जिनकी ड्यूटी है उनकी जिम्मेदारी यहाँ की पहरेदारी की, चौकीदारी की उसकी है। कल कोई पुलिस के यहाँ 10 एजेंसियां हैं लगी हुई, यहाँ पर दिल्ली से लगाकर वल्लभ की रो तक की एजेंसियां हैं यहाँ। कल यही आपके टेंटू में 10 देसी कट्टर कटी हुई बंदूक रख के चले गए इन्हीं में ही, और 5 से गोली रख जाइयो, ये 4 देसी बम रख जाइयो आपके यहाँ पे, और फिर कह दियो जी वहां तो अवैध हथियार और ले तलाशी ले लो इनकी टेंटू की। आप तो भाई यहाँ रहते नहीं और इनके गद्दू के नीचे से मिलेंगे, यहाँ पे देसी बम मिलेंगे बने हुए। फिर कहेंगे जी भाई मीडिया तुम्हारे साथ नहीं है, सरकार से तुम्हारी लड़ाई सीखती है, वो अब हथकंडे अपनाएगी, आपको बदनाम करेगी। आप एकजुट रहोगे तो बच जाओगे, नहीं तो मारे जाओगे सब। 2 ही रास्ते हैं। एक रास्ता सरल सा का है, वो है कि बीजेपी ज्वाइन कर लो, तो फिर अपना उनमें सहमति होगी, अपना भाई ठीक होगा, कर रहे हैं कुछ लोग, सरकार में शामिल हो जाओ, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। एक रास्ता यह है कि संघर्ष करके आप जीत हासिल करोगे तो सम्मान मिलेगा, और आने वाली पीढ़ी की लड़ाई है, आपकी लड़ाई नहीं है। आने वाली नस्ल की लड़ाई है। आने वाले 50 से 70 साल में देश का क्या हाल होगा, ये लड़ाई उसकी है। ये पूरी जमीन जायदाद आपकी जाएगी, इसमें 35 से 40 साल लगेंगे, 50 साल। 1 किलो भी अनाज पैदा देश में नहीं होगा, ये पॉलिसी बनने जा रही है। ब्राजील में जहां पे जितना बड़ा उत्तर प्रदेश 3 आदमी के पास में इतनी जमीन है, तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश की भी जमीन 3 आदमी के पास में रह सकती है। वहां पे चरचर से 55 लाख क्विंटल की फैक्ट्री है गन्ने की, एक आदमी की। वे कंपनियां हैं, खेती करें। अगर वे ब्राजील में खेती कर सकती है तो उन कंपनियों की नजरें आपकी जमीनों पे है। आपकी जमीन ले जाएगी, आप मजदूर बनोगे, और सस्ता मजदूर जो 5 से 6 और 8 और 10 हजार रुपए में नौकरी करोगे। अभी तो आप कह रहे हैं कि जी मजदूरों को फ्री अनाज मिलेगा, आप भी मजदूर बन जाओगे, आपको 10 से 15 साल लग जाएंगे। गांव से 2 लोग जमीन बेच रहे, एक जिसके पास में कम जोत की जमीन है वो जोत रहा, मजदूर वहां से हट रहा है। एक जो पढ़ा लिखा आदमी है, नौकरी बाहर कर ली, गांव में जमीन है, वो नहीं बेचेगा तो उसका बच्चा बेचेगा। दोनों गांव से हट रहे हैं, ये जमीन ले जाएगी आपकी। अभी तो लड़ाई ये फसलों की है, ये बिल्कुल ठीक कहा हरियाणा वालों ने। भाई क्यों नहीं बेचते आप? जहां धान नहीं बिक रहा तो डीएम के यहां धान बिक सकता है। उनसे दोस्ती यार कुछ नहीं इन अधिकारियों से। जिस दिन 26 तारीख का मामला हुआ, जब 26 तारीख में यहां से लोग गए, टोल के ऊपर से जब बताया कि झंडे ताड़ के लोग यहां से गए, आपसे टोल लिए गए आपके लोगों से। एक पुलिस वालों का जो सिपाही था उसका भी नजरें बदली हुई थी, उसी दिन बदल जाएगी एक दिन में। इनसे कोई मोहब्बत किसी से नहीं, अगर नौकरी पे है वो हमारा है नहीं, उससे कोई यारी दोस्ती नहीं है। और ये भी कान खोलकर सब सुन लो भाई, या तो इस्तीफा दे दियो। जो कहते हैं ना कोई आंदोलन बता दिया कि 2 पुलिस वाले घर पे बैठ गए, मुझे घर पे किडनैप कर लिया,
और उसके साथ में फोटो खिंचवा रहे हैं। एक फोटो किसी का आ गया, वो आंदोलन से अपना वापसी चला जाना, इनसे कोई पद की जरूरत नहीं उसको, किसी दूसरे को मिलेगा, जो संघर्ष करेगा वो पद पे रह लेना, जिसको भाई कहीं दूसरी जगह जाना वो सेट हो जाओ अपना। घर धंधे सबके हैं। बहुत लोग आते हैं कि जी बात करवा देंगे, जी प्रधानमंत्री बात करना चाह, चाय पीना चाह, आए बहुत लोग बीच में, 10 लोग आए होंगे, मतलब ये बहकाने आते हैं आप लोगों को। अब जी मंत्री एक वो उसने बयान दे दिया, एक मंत्री ने फिर स्पष्टीकरण करा उसने कि नहीं मेरी कोई बातचीत नहीं हुई, ये आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, आपका मनोबल तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो इनके बहकावे बताना, अगर आपका संघर्ष होगा तो ही आप बच सकते हो। तो जितने भी पदाधिकारी बन रहे भाई, यहां पे आने की अगर 30-50 आदमी की भी आने की व्यवस्था नहीं है जिले में से, तो बता दो ये व्यवस्था अपना रुकने का सामान, अपने टेंट, अपने कंबल और एक दूसरे को हैंड ओवर करके जाओ, अपने ठप्पे बनाओ यहां पे। और नहीं है तो जब ऊपर आदमी नहीं है तो क्यों खाम में सड़क रोक को बैठे, अपना चल के ये मुजफ्फरनगर की ज्यादा जिम्मेदारी है, अपना टेंट हटवा देते हैं वहां से, अपना एक लाइन और खोल दो, क्या दिक्कत है? जब आपका एक ही टेंट लग रहा है वहां पे मंच का, तो आन दो। ये सरकार भी तो यही कह रही है भाई, या तो चल के उसको खुलवा दो, ठीक है। अगर एक ही लग रहा है वहां पर 2 लग रहे तो खुल जाएगा, एक रास्ता और खुल जाएगा, ये लाइन है इसमें, यहां मंच है इसमें, एक पे आपका काम चल जाएगा। यही वहां की पुलिस भी कह रही, ये जिम्मेदारी सहारनपुर मंडल की है, या तो इसको खुलवा कर जाइए भाई आज, और अगर नहीं खुलता तो उसमें अपनी टोल जाकर खड़ी कर दो। हमें सुननी नहीं किसी की। अधिकारी जो आने का कहते हैं जी आदमी तो है नहीं, तो बात तो ठीक कह रहे हैं। अब आदमी जो पुलिस के लोग हैं उनको सिविल ड्रेस में पढ़ाने के तो यहाँ पे खड़े करने से रहे हम। वे कहते हैं जी आदमी दिखाओ, आदमी कितने, आप टेंट इधर लगा लो, या तो उसको खुलवा कर टेंट वही यहाँ लगवा के जाओ, एक इनकी लाइन खोल दो, फिर अपना चलाते रहिए, फिर आते जाते रहिए, फिर कम में भी काम चल जाएगा। ये पुलिस ही फिर जिम्मेदार ले जाएगी कि आप पे कोई कुछ नहीं होने का, आप एक लाइन खोल दो, या तो इनको जवाब देकर जाओ भाई यहाँ पे। और अगर जवाब नहीं देने के तो वहां पर ऊपर ट्रैक्टर खड़े कर लो अपने। अब सर्दी आ गई, जिम्मेदारी पूरे मंडल से 200 आदमी यहाँ पे चाहिए, उनके रजिस्टर रखवाओ यहाँ पे। जब आप रखोगे तो दूसरे मंडल को जब कह सकते हैं हम। तो ये है, चलाओ इसको प्रोग्राम को अपना। मुजफ्फरनगर के और इनके भी भाई बड़े बड़े पदाधिकारी आप बन गए, अपना चलाओ और जोर से भाई लड़ भिड़ रहे, ये भी अपना राह बैठा लो भाई। मुजफ्फरनगर से भी आ गए, दोनों क्रांतिकारी हैं, एक ही गेंद में लड़ा, एक ने इस्तीफा दिया और दोनों घर पे बैठ गए। यहां दिखाओ भाई जोर अजमाइश यहाँ पे करो ठाकुर साहब, जोर अजमाइश यहाँ पे। वहां नहीं मोर्चे दोनों एक ही जगह लगाओगे, यहाँ पे लगेंगे मोर्चे, यहाँ पे रहो, वहां का तो चल जाएगा जहां